हेलो फ्रेंड्स, राजस्थान टेलर यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आपको अनारकली की कटिंग और स्टिचिंग करने का आसान तरीका बताऊंगी। तो सबसे पहले हम अनारकली की कटिंग करने के लिए इस प्रकार से फैब्रिक लेंगे। ये कॉटन फैब्रिक लिया है। कॉटन अनारकली की कटिंग और स्टिचिंग करेंगे तो इस प्रकार से सबसे पहले हम इस प्रकार फैब्रिक को डबल फोल्ड कर देंगे। इस प्रकार से जो अनारकली की लंबाई है वो फुल लॉन्ग में है और इसकी चेस्ट है 36 इंच की। तो इस प्रकार से हम चेस्ट के अकॉर्डिंग चेस्ट से 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए लेते हुए फोर्थ फोल्ड इस प्रकार से कपड़े को कट कर लेंगे। 36 इंच चेस्ट है तो मैं यहाँ पर इस प्रकार से ऊपर वाले पार्ट की सबसे पहले कटिंग करेंगे। तो इस तरीके से 15.5 इंच का मैंने ऊपर वाला पार्ट पर निशान लगा दिया और कट करेंगे हम इस तरीके से 15.5 इंच और 11 इंच हम रखेंगे। वो फैब्रिक की चौड़ाई रखेंगे चेस्ट के अकॉर्डिंग। ब्रेस्ट हमारी ब्रेस्ट 36 है तो 2 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे। 9 36 यानी 11 इंच हमने चौड़ाई रखी है फैब्रिक की, यानी सभी साइड से 2-2 इंच एक्स्ट्रा है हमारी मार्जिन के लिए। और इस प्रकार से फोर्थ फोल्ड कपड़े को रखने के बाद में अनारकली के नेक लाइन का निशान लगाएंगे, कंधों की कटिंग करेंगे और साइड से कटिंग करेंगे ऊपर वाले पार्ट की। तो इस प्रकार से दोनों फैब्रिक को हमने इस प्रकार से जमा लिया है अलग अलग एक के ऊपर एक। अब हम गले का निशान लगाएंगे तो नेक लाइन का आसानी से लगा सकेंगे। 5 इंच पहले हमने निशान लगा दिया 2 इंच साइड में और इस प्रकार चौकोर एक निशान लगा देंगे गले के लिए। और इस प्रकार से हम चेस्ट के अकॉर्डिंग ब्रेस्ट हमारी 9 इंच है फोर्थ फोल्ड में, तो इस प्रकार निशान लगा के 7 इंच का हमने कंधा कट किया है। कंधों पर निशान लगाया 7 इंच पर। इस प्रकार से तिरछा निशान लगा देंगे ऊपर की साइड से कंधों का। और हमारी जो कमर है वो 34 की है तो हमने निशान लगा दिया है कमर का 8.5 इंच पर और 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। इस प्रकार से हमारा ऊपर वाला पार्ट कट हो गया है। अब हम आगे वाली नेक लाइन की कटिंग करेंगे। यदि आप नेक लाइन डीप रखना चाहते हैं तो आप अपने पसंद के अकॉर्डिंग निशान लगा कर सकते हैं। ये मैंने 6.5 इंच कट किया है। 3 इंच पीछे वाला गला कट करेंगे। इस प्रकार से दोनों पार्ट अनारकली के आगे और पीछे वाला दोनों ही पार्ट कट हो गए। अब हम करेंगे अनारकली के नीचे वाली कलियों के पार्ट की कटिंग करेंगे। सबसे पहले कलियों के लिए फैब्रिक कट करेंगे तो 37 इंच मैंने लंबाई में फैब्रिक रखा है। 3 पल्ले कट कर लेंगे 37 इंच के। इस प्रकार से फुल लॉन्ग अनारकली है, लंबाई में फुल है। इस प्रकार 37 इंच के 3 पल्ले कट कर लेंगे और उसके बाद उनको एक के ऊपर एक रख कर कलियाँ के लिए निशान लगा देंगे। तीनों भागों को मैंने एक के ऊपर एक रख दिया है। अब हम कलियों के लिए निशान लगा देंगे। इस प्रकार से कलियों की जो ऊपर से चौड़ाई है वो 3 इंच रखेंगे हम और नीचे से जो कलियों की चौड़ाई है वो 9 इंच रखेंगे। आप अपने कमर के अकॉर्डिंग रख सकते हैं। इस प्रकार से 3 इंच है ऊपर वाले पार्ट की कलियों की जो चौड़ाई है वो, और 9 इंच रखेंगे हम नीचे की साइड से कलियों की चौड़ाई। इस प्रकार से इंच टेप से निशान लगा देंगे कलियों का। इस प्रकार से कलियां कटिंग करने से हमारा फैब्रिक वेस्टेज नहीं होता है और एकदम बराबर फैब्रिक कट हो जाता है। इस प्रकार से
इस प्रकार से सभी कलियों पर हमने निशान लगा दिए हैं फैब्रिक के ऊपर। इस प्रकार से निशान लगाने के बाद अब हम कटिंग करेंगे। इस तरीके से जो कलियां की ऊपर की चौड़ाई है वो कमर के अकॉर्डिंग रहेगी। इस प्रकार से मैंने 3-3 इंच की ऊपर से कलियों की चौड़ाई रखी है। सिलाई वगैरह होने के बाद 2 इंच रहेगी हमारी कलियों की ऊपर से चौड़ाई। टोटल 15 कली हमारी कट होगी, 15 कली की अनारकली बनेगी। तो इस प्रकार से हमने सभी कलियों को कट कर लिया। इस तरीके से कट करने के बाद में अब हम करेंगे बाजू की कटिंग। तो बाजू मैंने फुल लॉन्ग रखी है, तो इस प्रकार से बाजू की जो लंबाई है उसके अकॉर्डिंग निशान लगा देंगे। इस प्रकार से बाजू सबसे पहले अब हम बाजू की कटिंग के लिए निशान लगाएंगे और इसके बाद इस प्रकार से बाजू फुल लॉन्ग मैंने रखी है कॉटन अनारकली की। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमारी कॉटन अनारकली की कटिंग हो चुकी है। 15 कली की कॉटन अनारकली की कटिंग एकदम आसान तरीके से हो चुकी है, सिंपल तरीके से कॉटन फैब्रिक से। आप भी घर पर इस वीडियो को देखकर आसानी से इस तरीके से कटिंग कर सकते हैं। तो अब हम करेंगे सिलाई। सिलाई करने के लिए सबसे पहले हम करेंगे ऊपर वाले पार्ट की सिलाई। इस तरीके से ऊपर वाले पार्ट की सिलाई करने के लिए गले को पहले मैंने नाप के अकॉर्डिंग इस प्रकार से गोल फैब्रिक कट कर लिया था। जो गले की कटिंग के वक्त जो फैब्रिक कट हुआ था उसके अकॉर्डिंग हमने कट कर लिया और इस प्रकार से कटिंग करके हम गले की पहले सिलाई कर देंगे। इस प्रकार से गोल गला मैंने कट किया है और इस प्रकार छोटे छोटे कट लगा देंगे गले की सिलाई फैब्रिक लगाने के बाद। और इस प्रकार से जमाने के बाद में फिर से फोल्ड करते हुए सिलाई को लगा देंगे। इस तरीके से फोल्ड करने के बाद हम सिलाई लगा देंगे और पूरी अनारकली की स्टिचिंग होने के बाद यहाँ पे हम तुरपाई कर देंगे। तो इस प्रकार से हमारा आगे वाला गला स्टिच हो चुका है। अब हम करेंगे अनारकली के लिए टक्स की सिलाई लगाएंगे। तो सेंटर में सबसे पहले जो हमारी अनारकली की जो फिटिंग है उसके अकॉर्डिंग फैब्रिक नाप करने के बाद अब हम यहाँ पे टक्स की सिलाई लगाएंगे। इस प्रकार से दोनों तरफ एकदम बराबर नाप करने के बाद में टक्स की सिलाई लगा देंगे। इस प्रकार से हमने टक्स की सिलाई लगा दी है और पीछे वाले गले की भी हमने सिलाई लगा दी है। और उसके बाद अब हम कर देंगे कंधों की सिलाई। इस तरीके से कंधों की सिलाई कर देंगे और इस प्रकार से कंधों की सिलाई करने के बाद में अब हम करेंगे बाजू के फैब्रिक की सिलाई। इस प्रकार से बाजू के उल्टन पट्टी करेंगे। नीचे की साइड बाजू पर इस प्रकार उल्टन पट्टी कर देंगे हम। इस तरीके से दोनों बाजुओं पर ऊपर वाला पार्ट हमारा लगभग तैयार हो चुका है। अब हम यहाँ पे बाजू लगाएंगे। इस प्रकार से बाजू की सिलाई लगा देंगे एकदम बराबर। ज़्यादा फैब्रिक को नहीं खींचना है, ना ही तो बाजू को खींचना है, ना ही नीचे वाला फैब्रिक को। एकदम बराबर मिलाते हुए हम सिलाई को लगा देंगे। बाजू की सिलाई हो चुकी है हमारी। इसी तरीके से दूसरे वाले बाजू की भी सिलाई लगा देंगे। एकदम बराबर सिलाई लग चुकी है और इस तरीके से ऊपर वाला पार्ट हमारा तैयार हो चुका है। फिटिंग करने से पहले फिटिंग इसकी बाद में करेंगे हम। तो अब हम करेंगे कलियों की सिलाई। इस प्रकार से सबसे पहले एक एक कली को इस प्रकार से एक के ऊपर एक उल्टा रख कर इस प्रकार उल्टन पट्टी करते हुए हम सिलाई को कर देंगे। अनारकली की कलियां जोड़ते समय इस प्रकार से कॉटन अनारकली कलियां की सिलाई करना बहुत ही आसान है। इस तरीके से सभी कलियों को एक के साथ एक उरे वाला भाग और एक सीधा वाला भाग इस प्रकार से आसानी से सिलाई लगा देंगे। इस तरीके से उल्टन पट्टी करते हुए हम सिलाई को लगाएंगे एकदम बराबर फोल्ड करते हुए। इस प्रकार हमने 3 कलियों की सिलाई लगा दी है और अब हम करेंगे
सभी कलियों की सिलाई लगा देंगे इसी सेम प्रोसेस से, सेम प्रक्रिया से। इस प्रकार हमने सभी कलियों की सिलाई लगा दी है। इस प्रकार से 15 कलियाँ टोटल हमारी जुड़कर तैयार हो चुकी हैं, नीचे वाला पार्ट। अब हम नीचे वाले पार्ट पर इस प्रकार से नीचे की साइड हम उल्टन पट्टी कर देंगे। इस प्रकार से एकदम बराबर रखते हुए हम उल्टन पट्टी कर देंगे। इस तरीके से नीचे की साइड पूरे साइड में हम उल्टन पट्टी कर देंगे। इस प्रकार से हमारी नीचे की साइड से कलियों की सिलाई कंप्लीट हो चुकी है, नीचे वाला पार्ट भी तैयार हो चुका है। तो अब हम करेंगे ऊपर से, ऊपर सबसे पहले ऊपर वाले पार्ट की बाजू की सिलाई करेंगे, फिटिंग की सिलाई। तो इस तरीके से आप अपने फिटिंग के अकॉर्डिंग सिलाई लगा देंगे। इस तरीके से एक और सिलाई लगा देंगे फिटिंग के अकॉर्डिंग। इस प्रकार से एक सिलाई कंप्लीट होगी एक तरफ की, दूसरी तरफ भी इसी तरीके से सेम प्रोसेस से सिलाई लगा देंगे। इस प्रकार से सिलाई को एकदम नीचे तक लाना है, नीचे से 1 इंची एक्स्ट्रा हमें छोड़ना है, 1 से 2 इंची, क्योंकि इससे हमारे अनारकली का नीचे वाला घेरा जोड़ने में आसानी होगी। उसके बाद इसकी फिटिंग की सिलाई कर देंगे। इस तरीके से अब हमें जो हमने फिटिंग का कट लगाया था उससे थोड़ा बाहर की तरफ रखते हुए हम ऊपर वाले फैब्रिक को, यानी कि कलियां वाले फैब्रिक को बाहर की तरफ रखते हुए थोड़ा मार्जिन के लिए, उसके बाद इस प्रकार से घेरे को हम जोड़ेंगे। इस तरीके से 15 कली का घेरा एकदम सिंपल तरीके से हम ऊपर वाले फैब्रिक के साथ इस प्रकार से जोड़ देंगे। ये कॉटन अनारकली का घेर आप अपने पसंद के अकॉर्डिंग, यदि यहाँ पर फ्लेश डालना चाहते हैं तो फ्लेश डालने के लिए इस प्रकार से कलियों की ऊपर से चौड़ाई एक्स्ट्रा रख सकते हैं। और यदि आप इससे भी पतला ऊपर से एकदम फिटिंग में चाहते हैं तो कलियों की चौड़ाई इससे भी कम कर सकते हैं। और यदि आपको अनारकली में कलियों की जो संख्या ज़्यादा रखनी है तो आप इससे भी कम अनारकली के ऊपर वाली कलियों की चौड़ाई कम रखें, जिससे आपकी ज़्यादा कलियाँ आप आसानी से अपने कमर के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से नीचे घेरा हमने जोड़ दिया है ऊपर वाले फैब्रिक के साथ। इसके बाद इस प्रकार से लास्ट में ये साइड की सिलाई है वो लगा देंगे घेरे की और ऊपर वाले थोड़े पार्ट्स की, जिसकी हमने पहले छोड़ रखी थी। इस तरीके से सभी सिलाइयाँ हमने कंप्लीट कर दी हैं और फिटिंग की सिलाई भी हम लगा देंगे इस प्रकार से एकदम बराबर। अब हम इस प्रकार से कॉटन अनारकली पर ये इस तरीके से गोटा लगाएंगे। आप अपने पसंद के अकॉर्डिंग गोटा मोटा पतला जैसा चाहे आप वैसा लगा सकते हैं। मैं यहाँ पर इस प्रकार से एकदम सिंपल वाला गोटा यूज़ करूँगी। इस तरीके से इससे हमारा अनारकली का लुक काफ़ी अच्छा आ जाएगा। इस प्रकार से हम नीचे की साइड गोटा लगा देंगे और बाजू पर भी गोटा लगा देंगे। यदि आप अपने पसंद के अकॉर्डिंग लेस गोटा कुछ भी लगा सकते हैं। तो इस प्रकार से हमारी कॉटन अनारकली बनके तैयार हो चुकी है। अनारकली एकदम सिंपल तरीके से बनके तैयार हो चुकी है। वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट जरूर करना।